नमस्कार। सत्संग के दौरान एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, पिछले सत्संग में आपने कहा था कि यदि जीवन में व्यक्ति को खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो उसे अपने वर्तमान में जीना पड़ेगा। उसे अपने अतीत और भविष्य को भूलना चाहिए। यह बात जब मैंने प्रयास किया कि मैं अपने अतीत को भुला दूं, मैं अतीत को याद नहीं करूं, तो मैं जितना अतीत को भुलाने की कोशिश करता रहा, उतना ही अतीत मुझे ज्यादा याद आने लगा। मैं अतीत को नहीं भुला पा रहा हूं और ज्यादा याद आ रहा है। तो गुरुदेव, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं मेरे वर्तमान में जी सकूं, मैं वर्तमान में रह सकूं? तब गुरुदेव ने कहा कि तुम गलत दिशा में कार्य कर रहे हो। तुम्हें वर्तमान में रहना सीखना है, न कि अतीत को भुलाने का काम करना है। जब तुम वर्तमान में रहोगे तो अतीत तो स्वतः ही भुला जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का मन एक बार में एक जगह रहता है। जब तुम वर्तमान में रहोगे तो अतीत तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तो तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो। अतीत को भूल जाओ और अपने वर्तमान में जियो। वर्तमान का मतलब होता है कि जो आज हो रहा है, जो अभी है। तुम्हारा शरीर वर्तमान में रहता है, तुम हर वक्त वर्तमान में हो शरीर से, लेकिन तुम्हारा मन भटकता रहता है। हमारे यहां पर वैज्ञानिकों के आधार पर एक दिन में 60,000 बार मन विचार आते हैं, जाते हैं। इन विचारों को हमें पकड़ना है, छोड़ना है। हमें वर्तमान के विचार, वर्तमान में रहना है। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा होता है छोटा, वह छोटा बच्चा जो पूरा चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। उसकी मां उस बच्चे को एक जगह बिठा के जब काम करती है, तो उसके मन में हर वक्त ये लगा रहता है कहीं बच्चा खिसक के कहीं आगे नहीं चला जाए, कहीं नाल में नहीं कूद जाए, नाल की तरफ नहीं चला जाए, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, कहीं उधर नहीं चला जाए, आग की तरफ नहीं चला जाए। उसका दिमाग हर वक्त अपने बच्चे में लगा रहता है और वह हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चे को देख कर आती है। मैं देख के आती हूं वो क्या कर रहा है, वो कहां है। यही हमारा मन होता है। मन भी चंचल है, यह एक सेकंड में कहीं चला जाता है। आपकी नजर चूकी और मन गया। जिस प्रकार नजर चूकी और बच्चा भगता है, उसी प्रकार नजर चूकते ही आपका मन भी गायब हो जाता है। उस मन को बार बार पकड़ के लाना है। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को ध्यान रख के पकड़ कर लाती है, उसी प्रकार आपको अपने मन को बार बार कहीं इधर उधर जाए तो उसे पकड़ के लाके ठिकाने पर बिठाना है। अब सवाल यह है कि आप वर्तमान में कैसे जियो। मन को तो पकड़ लाए। जब तुम्हारा मन तुम्हारे पास आ जाता है, वह स्थिति होती है वर्तमान। यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो उसको यहां लाना है। उसके लिए 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, अपनी आंखों को बंद कर दो और ये जो श्वास ले रहे हो, ये श्वास ही वर्तमान है। क्योंकि श्वास बिना तुम रह नहीं सकते। हर पल श्वास लेते हो, हर कदम पर सांस लेते हो। इस श्वास को देखो, इसको अनुभव करो कि ये तुम्हारे अंदर जा रही है, तुम्हारे मस्तिष्क में आ गई है। अब मस्तिष्क से ये अंदर जा रही है, तुम्हारे फेफड़ों में आ गई है और नीचे नाभि की ओर बढ़ रही है। तुम्हारा पेट आगे बढ़ रहा है, फिर इसे बांट दो। अंदर जा रहा है तुम्हारा पेट, धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर निकालो, फिर लो, फिर निकालो। यह जब क्रम तुम देखोगे, अनुभव करोगे, तो तुम अपने आप वर्तमान में आ जाओगे। यह है वर्तमान में आने का सबसे सुंदर और सबसे आसान तरीका। दूसरा जो काम है वर्तमान में आने के लिए, तुम अगर वर्तमान में आना चाहते हो तो हर काम में ध्यान दो। अब खाना खा रहे हो और तुम मोबाइल देख रहे हो, तो तुम्हें खाने का कोई स्वाद नहीं आएगा। तुम खाने का आनंद नहीं ले रहे हो। तुमने खाने का, तुम्हारा शरीर सिर्फ वो चारा चर रहा है, लेकिन तुम ये नहीं बता सकते कि खाना क्या खाया, सब्जी क्या थी। कई बार ऐसी स्थिति देखी है कि वो कवा तोड़ के किधर हाथ डाल रहा है, इधर कटोरी कहीं और पड़ी है। मंदिर में दर्शन करने गए, दर्शन करके बाहर आए, किसी ने पूछा कि भगवान ने कौन सी पोशाक धारण कर रखी थी, जेवर कौन से पहन रखे थे।
तो यार ये तो मैंने नहीं देखा। तो जब तुम दर्शन कर रहे थे तुम्हारा दिमाग कहीं और था, शरीर से तुम वहां मौजूद थे। यह जो दोहरी स्थिति है, यह है तुम्हारी वर्तमान में नहीं रहने की स्थिति। यदि वर्तमान में रहना है, इसका मतलब बहुत साफ है, ध्यान। जिस काम को कर रहे हो पूरी मन से करो, लगन से करो, निष्ठा से करो, पूरा ध्यान केंद्रित करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, उसकी पूरी बात को सुनो, पूरे ध्यान से सुनो, पूरे मनोवेग से सुनो, तब तुम्हें उसका आनंद आएगा और तुम आनंद की अनुभूति करोगे और उस वक्त तुम वर्तमान में रहोगे। तुमसे बात कोई कर रहा है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, यह स्थिति वर्तमान की नहीं है। इसलिए वर्तमान में रहना है तो ध्यान करो। पैदल चल रहे हो तो बातें मत करो, वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, कदम गिनो, कितने कदम चले, कितने कदम आए। तो यह होता है वर्तमान में जीने का मतलब। इसलिए अगर तुम चाहते हो वर्तमान में जीना तो अपने आप को ध्यान करो, पूरा जो भी काम कर रहे हो उस पर पूरी ताकत लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ, पूरी शरीर की शक्ति और मन की शक्ति दोनों को एक जगह केंद्रित कर दो। यही है वर्तमान, जहां मन और शरीर दोनों एक साथ काम करते हैं, उसका मतलब होता है वर्तमान में जीना। इसलिए मेरा तुमसे यही कहना है कि वर्तमान में जीने के लिए ये 2-3 प्रयोग करो। अगर एक बार शुरू कर दिया तो तुम्हारा वर्तमान में पकड़ हो जाएगी और तुम अतीत और भविष्य को भूल जाओगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।